हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम इलास्टिक कांस्टेंट्स पर बात करेंगे या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह से होते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये टॉपिक फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक है। पहले के लेक्चर में हमने हुक्स लॉ देखा था, जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब यदि किसी बॉडी का स्ट्रेन इंक्रीज़ होता है तो उसका स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता है, और यदि किसी बॉडी का स्ट्रेन डिक्रीज़ होता है तो उस बॉडी का स्ट्रेस भी डिक्रीज़ होता है। मतलब स्ट्रेन के बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेन के घटने पर, विकृति के घटने पर प्रतिबल घटता है। यहाँ से दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ई, जहाँ पर ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। किसी बॉडी के मटेरियल के लिए क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स होती है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ई इज इक्वल टू मॉडुलस इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस इलास्टिसिटी अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन के लिए अलग अलग तरीके से कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। द फॉलोइंग 3 मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट होता है यंग मॉडुलस, सेकेंड बल्क मॉडुलस एंड थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। हम सबसे फर्स्ट बात करें यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस के लिए स्टेटमेंट होता है इफ़ ऑन अप्लाइंग द फोर्स the change in produces in the length of the body, then the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is known as young modulus of elasticity. It means हम young modulus की बात करें तो ये longitudinal stress और longitudinal strain के रेशियो को शो करता है। अब हम जानते हैं कि longitudinal stress is equal to force upon area एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था लेंथ इन चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ से यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस को कैपिटल वाई से शो किया जाता है। इसलिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन एल, जहाँ एफ होता है फोर्स, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्मॉल एल चेंज इन लेंथ एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। सो यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को शो करता है। देन सेकेंड होता है बल्क मॉडुलस, जिसका स्टेटमेंट हम बता सकते हैं इफ़ ऑन अप्लाइंग द फोर्स द चेंज इन is produced in the volume of the body, then the ratio of normal stress to volume strain is known as bulk modulus. It means जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उस बॉडी के वॉल्यूम में यदि चेंजेस होता है तो हमारे पास कंडीशन नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की होती है। मतलब वॉल्यूम में चेंज होने पर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है और जो उसमें विकृति आती है वो वॉल्यूम स्ट्रेन होती है। सो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को। देन बल्क मॉड्यूलस को शो किया जाता है कैपिटल के से, एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो इसको हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं K इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन माइनस वी अपॉन कैपिटल वी। F इज फोर्स, A इज एरिया, माइनस V इज इक्वल टू डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड कैपिटल V इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। देन थर्ड जो हमारे पास है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और यदि उस बॉडी के शेप में कोई चेंजेस होता है तो उस कंडीशन में वो स्ट्रेस हमारा शियर स्ट्रेस और वो स्ट्रेन हमारी शियर स्ट्रेन कहलाती है। और
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से शो किया जाता है, इसलिए ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, जहाँ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा। मतलब जब हम शियर स्ट्रेन की बात करें तो शियर स्ट्रेन का मतलब होता है कि यदि हम कोई बॉडी ले और उसका एक साइड हम फिक्स कर दें और उसके अपोजिट साइड पर यदि हम फोर्स अप्लाई करें तो उस कंडीशन में उस बॉडी की ना तो लेंथ चेंज होती है ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होता है, केवल उसका शेप चेंज किया जाता है। तो इस कंडीशन को यदि हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास कोई बॉडी है जो एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में रखी है। देन जब इसके हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं एक साइड पर तो ये नीचे वाली साइड फिक्स्ड है और ऊपर वाली साइड पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण इसके ना तो लेंथ में चेंज हुआ है ना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, केवल इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो गया है। सो जब इसका शेप चेंज होता है, ये थोड़ा इधर डिफॉर्म हो जाता है, तो जो स्ट्रेन आती है ये हमारी शियर स्ट्रेन कहलाती है। और यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट से जो चेंज स्टेट है इनके बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, जो शियर स्ट्रेन में कैलकुलेट किया जाता है। सो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। आई होप आपको तीनों मॉडुलस कांस्टेंट समझ आए होंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।